अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर्यन इमरान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लासिक। रोज़ाना की तरह मेरे साथ आज फिर शाहिद भाई मौजूद हैं। आज हमारे पास 3 टॉपिक हैं डिस्कस करने के लिए, जिनमें एक अच्छी खबर है और 2 बुरी खबर हैं। जो बुरी खबरें हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, और जो फिर अच्छी खबर है लेजेंड के बारे में, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सरफराज अहमद की बैटिंग पे, उनकी विकेट कीपिंग पे और उनका जो बॉलर्स के साथ रवैया उसके ऊपर के एज अ प्लेयर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस PSL के अंदर। हमारा दूसरा टॉपिक होगा शान मसूद की कप्तानी और उनकी बैटिंग के ऊपर, जो कि पूरे PSL में फ्लॉप नज़र आई है। कप्तानी की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं थी, और अगर बैटिंग की बात करें तो वो उसमें बिल्कुल फ्लॉप नज़र आए हैं और फ्लॉप की फहरिस्त में आते हैं जो टॉप 10 के बैट्समैन इस PSL में फ्लॉप हुए हैं। तीसरी तरफ बात करें तो हमारे द लेजेंड ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, लाला बम बम के नाम से जाने जाते हैं, बड़े एजाज़ात हैं उनके नाम। आज उनकी सालगिरह है और ये शाहिद भाई से जानेंगे कि वो कितनी एज के हो गए हैं और क्या देखते हैं, इनको कितना कुछ पता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप सरफराज अहमद को एज अ बैट्समैन और एज अ कीपर कितना रेट करते हैं, और उनकी कितनी क्रिकेट वापस रह गई है, मतलब बकाया रह गई है। यार सीधी बात है कि मुझे ना इस बार सरफराज ने बिल्कुल मायूस किया है। सबको ही मायूस किया है, तो हमें नहीं लग रहा कि वो बहुत टैलेंटेड कीपर भी रहे हैं, और बैट्समैन तो अब वो बिल्कुल ही साइड पे हो गए हैं। बैटिंग उनकी वो मेयार नहीं रहा कि जो एक इंटरनेशनल या लीग के बड़े कैप्टन का या बड़े सीनियर प्लेयर का होना चाहिए था। उनकी एज 37 हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वैसे परफॉर्मर रहे हैं। इस PSL में वो डबल फिगर में नहीं जा पा रहे। डबल फिगर में ना जाने का मतलब ये है कि आपको बालें भी मिलती हैं, आप पाते भी पहले हैं, लेकिन फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि अब सरफराज अहमद को ना T20 लीग्स में या T20 फॉर्मेट में खुद को साइड पे कर लेना चाहिए, ताकि नए लड़के को किसी को मौका मिले। हाँ, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि सरफराज अहमद जो है ना वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। ये अंडरस्टूड सी बात है। रिजवान है, उनके पीछे हारिस बैठे हैं। हमें अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो खेल सकेंगे। हाँ, कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो जाती है, कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर चांस बन सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल नज़र आ रहा है ना, वो ऐसा है कि उनकी जगह बन नहीं रही टीम में। T20 यानी बड़े फॉर्मेट में कह सकते हैं यार, टेस्ट में वो कायदे ट्रॉफी के अच्छे परफॉर्मर हैं, विनर हैं, इस बार के विनर भी हैं, तो वो परफॉर्म करें। लेकिन लीग को ये ना वो नए लड़कों को कहें कि यार अब आप आ जाएं, अब मैं यार साइड पे हो जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, सरफराज अहमद को अब जगह छोड़ देनी चाहिए T20 के अंदर। मेरा भी यही ख्याल है। उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बैड लक चल रही है और बुरा टाइम चल रहा है उनका। सरफराज को ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे, लेकिन सरफराज बंदे जितना शानदार बंदा है ना, हमारे दिलों में बड़ी कदर है उस बंदे की। लेकिन बिल्कुल, उसने हमें हमारी टीम को यहाँ से उठाकर यहाँ पर T20 में लेके गया, उसकी बड़ी अब छोड़ देना चाहिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि सरफराज अहमद अपनी बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें और अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा तगड़ा करें, क्योंकि वो टेस्ट की टीम में भी हैं, अच्छे परफॉर्मर भी हैं। ये जो इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है तो उसमें भी अच्छे परफॉर्मर थे, उनकी टीम ने फाइनल भी जीता, टाइटल भी लिया। तो कोशिश करें कि साइड ले लें अब T20 क्रिकेट से, और वही बात के नए प्लेयर्स को मौका दें। मुझे आप जो मेरा आज दूसरा हमारा टॉपिक है उसके बारे में ज़रा बताएं और खुल के बताएं। शान मसूद भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मुल्तान सुल्तान में जब तक थे उनकी परफॉर्मेंस कदरे बेहतर थी, एज एन ओपनर कहीं कहीं परफॉर्म कर जाते थे रिजवान के साथ। स्टैंड बड़ा शानदार था। हाँ। उस वक्त देखे ना, मोहम्मद रिजवान आते थे, एक साइड पूरी कवर होती थी, रन्स बनाने की परेशानी नहीं होती थी। मुल्तान सुल्तान के जो बैटर थे उस वक्त, उनको बिल्कुल रन बनाने की टेंशन नहीं है। एक साइड पर बिल्कुल सेव भी है और रन भी बन रहे हैं, 8, 9, 10 रन एक ओवर में मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे इनको ना तो वैसे परफॉर्मर मिले हैं, ना ही वैसी बैकग्राउंड मिली है जैसे रिजवान की थी। तो यहाँ पे एक कप्तानी का प्रेशर भी है, और आमर का कट हो जाना कराची से, अमाद का कट हो जाना, और शाहीन वो क्या नाम है हसन अली आउट ऑफ फॉर्म होना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उस बंदे की कप्तानी में हम गिला इसलिए नहीं ज़्यादा करेंगे कि उन्होंने बड़े क्लोज थोड़े टारगेट पे 160 प्लस थोड़ा सा टारगेट था उनका। 160 कोई थोड़ा टारगेट नहीं होता भाईजान। नहीं, मतलब कि जो ट्रैक है ना उन्हीं हिसाब से फिट है, लेकिन बड़ा क्लोज मैच को लेके जाना उनका एक खासा है कि बड़ा है। और कल के मैच में मैं रदरफोर्ड की तारीफ़ करूंगा यार, उस लड़के ने कि 15 रन आखिरी ओवर में चाहिए, और उससे पीछे भी वो चलता आ रहा है। तो 15 रन का मतलब होता है कि एक भी गेंद डॉट हुआ तो मैच हाथ से निकल गया। तो उस बंदे ने ना स्ट्राइक किया तो पहले 2 गेंदों पे छक्का मार के रिलैक्स कर दिया, यानी अब 4 गेंदों पे 3 रन बनाना, फिर 2 गेंद डॉट होना, फिर एक ऐसी डबल लगना कि जहाँ पे पूरा तो भी नहीं थी और पूरा मैच बदल सकता था। वहाँ पे रदरफोर्ड की नहीं, मैं उसे रेट करूँगा अकील हुसैन को। तो बाकी अब लाला की बात कर लेते हैं। यार सबसे पहली बात तो लाला की जो बर्थडे है ना आज,
वो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि लाला इतने यंग नहीं है जितने लगते हैं। लाला की जो एज लिखी गई है ना, जो रिकॉर्ड में आई थी कि वो 16 साल के थे तो क्रिकेट में आए थे, लाला अपनी गेम चेंजर में लिखते हैं कि उनकी उम्र उस वक्त 19 साल थी, 16 साल नहीं थी। पता नहीं, वो खुद ही लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे चेंज हो गई थी, लेकिन उनकी उम्र अब आप खुद ही हिसाब लगा लें। उस वक्त 1996 में उनकी उम्र अगर 19 साल थी तो अब वो कितने के हो गए हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा कि लाला की उम्र 47 हो रही है या मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आपने ये बड़े चिल्ला के इन्होंने कवर करने की बड़ी अच्छी कोशिश की है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप एक से दो कोई जो आपको अभी याद पड़ते हैं शाहिद अफरीदी के बड़े एजाज़ात, और थोड़ा उनके बारे में ब्रीफ करेंगे। शाहिद अफरीदी के क्रेडिट पे ना सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहता हूँ ना, वो ये है कि शाहिद अफरीदी ने ना गोल्डन इरा से मॉडर्न इरा में क्रिकेट को लेके आए। लोग पहले सोचते थे कि विवियन रिचर्ड जब आए ना तो मिडल में चार्ज करते थे, लेकिन शाहिद अफरीदी ऐसे प्लेयर थे कि जब पहली गेंद पे यानी चार्ज करने वाला मामला है ना, सब लोग जो ब्रेंडन मैकलम है, क्रिस गेल टाइप जो बड़े T20 के नाम है ना, वो सारे उनके बाद के हैं। और वो एक दिलेरा बंदा था। अब क्रिकेट में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में है। नहीं, क्रिकेट में क्यों नहीं है, वो अभी भी लीग्स खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब ज़ाहिर है उम्र ऐसी हो गई है कि अब छोड़ देना चाहिए। छोड़ चुके हैं, लेकिन कभी कभार उनका भी दिल जाग जाता है दोबारा खेलने के लिए। मैं चाहता हूँ कि लाला ना अब छोड़ दें, क्योंकि अब एक भी परफॉर्मेंस अभी खराब होती है ना तो लोग फौरन से चार्ज करना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, जब भी शाहिद अफरीदी अब बैटिंग पे आते हैं या बॉलिंग पे, लोगों की बड़ी नजरें होती हैं कि क्या वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे। हरगिज़ ये नहीं चाहता कि लाला की परफॉर्मेंस खराब हो और कोई एक बंदा, एक सिंगल बंदा भी उनके खिलाफ कोई बात करे, मैं नहीं चाहता। हाँ, लाला हमारे दिलों में, आपसे तो पहले वो खेल के चले गए हैं, मैंने उनको देखा हुआ है खेलते हुए। बड़े यंग आदमी बात कर दी है इन्होंने। बहरहाल मैंने भी उनको देखा है, बहुत ही ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। नहीं, मैंने इनको इंटरनेशनल में भी देखा है, उनके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, हमने कल भी बात एक की थी। लेकिन ये है कि क्रिटिसिज्म किसी पे भी नहीं करना चाहिए, हमें एज अ फ़ैन सपोर्ट करना चाहिए, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। उनकी बड़ी खिदमात हैं, बड़े उन्होंने एजाज़ात हासिल किए हैं। जो 2 छक्के मारे थे अश्विन को, वो हमें आज तक नहीं भूलते। अरे मैं ना एक एक्सपर्ट की बात सुन रहा था, तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि शाहिद अफरीदी एक प्लेयर नहीं था, वो एक कीड़ा का नाम है, लेकिन उसकी जो एक इनिंग है ना, वो मेरे दिल में आज भी लगी हुई है। वो इनिंग है 2009 का सेमीफाइनल। यकीन करें, उसमें जितना जानदार लाला खेले थे ना, अगर लाला फ़र्ज़ करें कि वो ना खेलते ना तो इंडिया के बहुत से लोग ऐसे भी कहने लगे थे कि लाला एक टुल्लर है। हाँ, वो जैसे वो तनकीद करते हैं, वो तो लोगों का काम तो तनकीद करना है, वो हमेशा ही एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं। अभी बाबर पे नहीं तनकीद होती, जिम्बाबर है, लाला की वो इनिंग जो है ना, वो दुनिया के एक्सपर्ट आदमी जो मानते हैं वो कहते हैं कि लाला की ये इनिंग जो है ना, एक बंदे को आसमान पे बिठाती है कि जितनी जिम्मेदार बैटिंग उस बंदे ने उस मैच में की है ना, तो वही हमारा वर्ल्ड कप था। यानी हमारे लिए आसान हरीफ अफ्रीका नहीं थी, नहीं वह अफ्रीका नहीं थी उस जमाने में। अच्छे प्लेयर कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। हमारा व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे। और पिंडी के मैचों में क्या रहा है भाई आपकी? पिंडी के मैचेस हो रहे हैं और हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, जाएंगे मैच देखने कोई? क्यों नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। और पैसे लगा के जा रहे हैं या मुफ्त में? नहीं, ये तो अब वहाँ जाकर बताएंगे ना कि पैसे लगा कर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी बता दें तो सीक्रेट नहीं रहेगा, मजा नहीं रहेगा। लाला का कोई आप भी रिकॉर्ड बताओ ना। लाला का रिकॉर्ड जो मेरे जहन में आता है, वो उन्होंने एक ऐसा बैट्समैन है कि उसने हर फॉर्मेट के अंदर एक बॉलर को एक ओवर में लगातार तो नहीं लेकिन 4 छक्के मारे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हरभजन सिंह का, जिनको टेस्ट मैचेस में उन्होंने 4 छक्के मारे हैं। उसके बाद लासित मलिंगा को उन्होंने ODI में 4 छक्के मारे हैं। उसके बाद ओलिवियर का नाम आता है, जो कि अच्छा बॉलर था, तेज़ बॉलर था। अपने जब उसने स्टार्ट लिया था बहुत तगड़ा बॉलर था। पाकिस्तानी बैट्समैनों को खास तौर पे उसने टेस्ट मैचेस में बड़ा तंग किया था, तो उसको लाला ने T20 के अंदर 4 छक्के मारे हुए हैं। और उसके बाद T10 में बात की जाए तो अपने वहाब भाई जिस टाइम PCB के फ़राइज़ सर इंजाम दे रहे हैं, तो उनको T10 के अंदर 4 छक्के मारे हैं, जो कि एक बड़ी बात है कि हर फॉर्मेट में उन्होंने छक्के मारे हैं। लीग को छोड़ो, मैं लाला का बताता हूँ कि लाला जो है ना, आज भी सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर में खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो किस सन की बात है बता दो, अब आपको पता है तो? नहीं, वो मैं नहीं बताता, मैं उनका और 7 विकेटें लाला ने उड़ाई थी उस मैच में वेस्ट इंडीज़ की, और 2013 की बात है ये। और ये लाला के क्रेडिट पे बहुत बड़ी चीज़ है। और एक मैं मज़े का रिकॉर्ड आखिरी आपको बताता हूँ, अब ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। आखिरी जो मुझे उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड लगता है, क्योंकि एज अ स्पिनर सबसे तेज़ बॉल करने वाले और सबसे लंबा छक्का मारने वाले जो क्रिकेटर हैं, वो भी शाहिद अफरीदी हैं। कितनी स्पीड थी ये बता दो यार, अगर आप उसकी स्पीड बता दो ना, तो मैं आपको 100 रुपया इनाम दे दूँगा। पहले 100 रुपया शौक रहे। मैं बटवा यार छोड़ो, चलो बताओ यार, जल्दी से नाम बताओ। ऑलमोस्ट
110 से ऊपर ही थी, 110 से ऊपर भाई 134 की स्पीड थी, टीम सोफ्टी को की थी सन मुझे 2000 एग्जैक्ट नहीं पता सन थी, इसलिए मैंने 2010 बोला की नहीं। बात है। चलें जी, क्रिकेट की अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स क्लासिक्स। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।